चलिए, मैं तो सभी अपने जितने करनाल और देशवासियों को ये बधाई देता हूँ कि आज जो है हम मिल्क डे कर रहे हैं। और मिल्क डे में आज जो है इंटरनेशनल थीम है कि वो फर्स्ट जून को वर्ल्ड मिल्क डे हम सेलिब्रेट करते हैं। जैसे कि हम 26 नवंबर को हम अपने कुरियन साहब के याद में यहाँ पे नेशनल मिल्क डे करते हैं। तो आज ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि आज इसका जो थीम लिया गया है पावर ऑफ डेयरी। अगर हम आप पावर ऑफ डेयरी के समझें तो हम हरियाणा में स्थित इंस्टीट्यूट है। हम हरियाणा के लोग सब जानते हैं कि यहाँ डेयरी से ही प्रॉस्पेरिटी शुरू हुई। और जो प्रॉस्पेरिटी के बाद बताएं कि अगर आज की डेट में एग्रीकल्चर में लाइव स्टॉक सेक्टर 5% ग्रोथ से बढ़ रहा है। टोटल हमारा लाइव स्टॉक सेक्टर लगभग 16 लाख करोड़ का होता जा रहा है और उसमें से डेयरी ही 80% जो है लगभग 13 लाख करोड़ का जीवीए जो है और 10 से 13 लाख करोड़ का जो है जीवीए है। तो ये बहुत अच्छा है। और इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट डेयरी का है, क्योंकि हमारा जो देश है वो अगर आप देखें तो हमारे बहुत सारे वेजिटेरियन हैं, पर्टिकुलरली सेंट्रल इंडिया। और उसमें जो है मिल्क एनिमल प्रोटीन हमारी मिल्क से आती है। तो मिल्क तो पहले से हमें सब पता है इम्पॉर्टेंट, बट नाउ आज के प्रवेश में इसकी भी ज़रूरत है क्योंकि प्रोटीन की बहुत इंपॉर्टेंट जो होती है वो भी हमारे डेयरी से मिलता है। तो डेयरी का डाइवर्सिफिकेशन और डेयरी के जो है फार्मर की इनकम लगभग की 7 से 8 करोड़ हमारे जो है फार्मर इसी से डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं जिनकी जीविका चलती है। और लाइव स्टॉक का जो डेयरी का है डे के ड्यू जो हमारी रिक्वायरमेंट है, अगर किसी की रिक्वायरमेंट तो वो भी पूरी होती है। पहले ज़माने में अगर आप देखें तो गांव में जो लोग गांव के हैं वो गांव में कोई सामान लेने आता था तो घर से गल्ला निकाल लेते थे। आज की डेट में तो पूरे परिवार के लिए भी सुबह अगर आप डेयरी का कुछ जो है दूध बेचते हैं तो तुरंत के तुरंत आपके पैसे आ जाते हैं। तो एक काम करता है। इसके अलावा अभी तो ये बिज़नेस की तरह भी बढ़ गया है डेयरी प्रोसेसिंग, और इसमें हमने इतनी उन्नति कर ली है कि और ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू हम 24% मिल्क लगभग के हम यहीं प्रोड्यूस करते हैं। आज का जो हमारा प्रवेश है दो ही हमारी है जो हम देख रहे हैं, जो NDRI भी उस पर काम कर रहा है कि मिल्क की एनिमल की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएं, और दूसरा हमें इसको ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन डेयरी करना है। क्योंकि जिससे अगर हम ग्लोबलाइजेशन करेंगे, एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे तो हमारे डेयरी फार्मर्स को और फार्मर को बहुत इनकम होगी। तो इसीलिए एक 13 हमारे जो ग्रेजुएट एसोसिएशन है यहाँ जो ग्रेजुएट किए हुए उनकी एक एसोसिएशन है, उसका एक हम सेमिनार भी कर रहे हैं 13 सितंबर को। तो उसका नाम ही थीम ही हमने दिया है ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन डेयरी, हाउ टू मेक द ग्लोबल। देखिए इंडिया का जो घी है वर्ल्ड में इस समय पॉपुलर है। ऑलमोस्ट घी हर कंट्री में है, लोग जो है घी हमारे इंडिया का ही चाह रहे हैं। तो इस तरह की कौन से प्रोडक्ट और कौन उसको ग्लोबलाइजेशन करना है। बहुत सारे हमारे माइक्रोब हैं जो प्रोबायोटिक हैं जो इंडियन ऑरिजिन के हैं, बहुत अच्छे हैं। मेरी उस पर भी बात चल रही है कि इसको हम कैसे ग्लोबलाइजेशन करें। तो ये बहुत सारी जो है रिसर्च, और यही इसीलिए प्रदर्शनी आज हमने पूरा थीम हम अपने स्टूडेंट्स को दिया है। ये पूरे दिन आज यहाँ रहेंगे। आप जानते हैं कि पार्लर में हमारी बहुत आते हैं लोग, तो हमने अपने स्टूडेंट्स और इनको जितनी भी हमारी रिसर्च है शोकेस कर रहे हैं और उनको भी बुला करके साथ में ये भी है। तीसरा एक जो बहुत उपलब्ध है, जैसे कि आप सब जानते हैं, आप लोगों ने कवर भी किया है, उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमारे कृषि मंत्री जो शिवराज जी चौहान जी हैं, माननीय केंद्रीय कृषि एवं कल्याण रूरल डेवलपमेंट के जो मंत्रालय हैं भारत सरकार उसके मंत्री जी हैं, उनकी अगुवाई में और भारत प्रधानमंत्री जी के सलाह से एक पूरे देश में विकसित कृषि संकल्प अभियान चला जा रहा है। आप उसको जानते हैं। हमारे पूरी का टीम ICAR के 113 इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट, KVK के साइंटिस्ट, ICAR के इंस्टीट्यूट जैसे नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है, और हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, सारे पूरे देश में मिल कर के लगभग 7,000 हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो पूरे देश में हर एक गाँव में जा रहे हैं। सारे गाँवों को कवर करना है। और इसीलिए आज हमने एक फार्मर की तरह जैसे गाँव जा रहे हैं, हमने अपने करनाल में भी इसका रखा है मिलके कि किसी सेमिनार रूम में और लैब में या घर में नहीं कर रहे हैं, बाहर ओपन रखा है, जिससे कि जितने भी हमारे देश यहाँ शहरवासी आ रहे हैं उनको हम बताएं इसकी तकनीक के बारे में। जैसे कि आपने देखा कि मैंने एडल्ट्रेंट के रखा, कोई भी नागरिक हमारे संस्थान का, इस शहर का, करनाल का, ये नियर बाई का, यहाँ अगर अपना मिल्क लेके आता है तो हम उसको टेस्ट कर देंगे। बस मैं उनसे अनुरोध यही करूँगा कि वो मिला के लाएँ या जैसे भी लाएँ, उसमें टेस्ट करना है कि यूरिया है तो डाल के रखते हैं, मैं टेस्ट कर दूँगा, और प्योर भी लेके आएँ। तो उनको एक बताना ये है कि हमारे पास टेक्निक है, इसलिए घबराने की बात नहीं है, वो हम टेस्ट करते हैं। अगर उनको खुद को टेस्ट कराना है, उनके पास एक प्योर मिल्क है, उस प्योर मिल्क में यूरिया मिला करके ले आए
और यूरिया, ये नहीं कि यूरिया मिलाना है, बट अगर उनको अपनी वो करना है कि हमारा टेस्ट, कभी कभी कहते हैं यार टेस्ट में ऐसा होता नहीं है, तो मैं कहता हूँ वो ले आएँ और टेस्ट कर लें। जिनको उनको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो हमारी इंडियन डेयरी है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल ने ऐसे सारे टेस्ट डेवलप कर लिए हैं कि मैक्सिमम एडल्ट्रेंट जो होने पॉसिबल हैं उनको हम यहाँ पे दिखा सकते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं। किट अवेलेबल है, वो कमर्शियली अवेलेबल है, वो खुद खरीद सकते हैं और घर में आने में रैंडमली अपने घर में चेक कर सकते हैं, जिससे कि उनका अपना भरोसा बना रहे और डेयरी प्रोडक्ट को यूटिलाइज करते रहें। क्योंकि मिथ ये भी कर देते हैं लोग, बहुत सारे लोग आजकल कहते हैं कि मिल्क अच्छा नहीं है एनिमल का, तो आप बैगन फूड की तरह बैगन के आलमंड मिल्क क्या होता है? मिल्क होता है। आलमंड का मिल्क, दही अगर उसको पीस करके सफ़ेद बना गया तो दूध थोड़ी हो जाता है। तो आलमंड मिल्क को जो है ये लोगों को बहका रहे हैं, लेकिन दूध है, उसको आलमंड की तरह यूज़ करें, जो है जिसकी प्रॉपर्टी है वो करें, लेकिन दूध है, उसमें कोई आलमंड दूध नहीं होता, कोई सोया दूध नहीं होता। ये सब जो सोया मिल्क है उसको भी लोग उसमें वाइट कर दिया, वाइटनर लगा दिया। तो मेरा मानना है कि उसको दूध से उसको रिप्लेस ना करें, उनकी अपनी मर्जी के हिसाब से अपना यूज़ करें, लेकिन मिल्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, ये आप मान के चलिए। तो इसीलिए ये रखा हो देश के लिए। देखिए, आज वर्ल्ड मिल्क डे है 1 जून 2025 और हर साल 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है। भारत में अगर कोई 2-3 कृषि में क्रांतियाँ हुई हैं, उसमें से एक क्रांति दुग्ध क्रांति भी है। 1970 के दशक से लेके जब कुरियन साहब गुजरात में कोऑपरेटिव मूवमेंट मिल्क में लीड कर रहे थे, उसके बाद देश ने दुग्ध उत्पादन में एक विशेष क्रांति अर्जित की है और आज की डेट में हम करीब 250 मिलियन टन दूध का उत्पादन कर रहे हैं। दूध का एक और भी महत्व है कि जहाँ पे खेती किसानी के लिए आपको ज़मीन होनी चाहिए, आपके पास खेत होना चाहिए, तो जो डेयरी के एनिमल्स हैं उनको रखने के लिए आपको उतने बड़े ज़मीन की आवश्यकता नहीं होती। और हम जानते हैं कि भारत में एक बहुत बड़ा जनसंख्या जो है जिसके पास अपनी कोई ज़मीन नहीं है, वो लैंडलेस हैं। उनके लिए भी ये रोज़गार का, जीविका का और इनकम अर्जित करने का एक बहुत बड़ा साधन है। तो मैं NDRI में हूँ आज, और विकसित कृषि संकल्प अभियान जो पूरे देश में चलाया जा रहा है उसमें NDRI एक बहुत अग्रणी रोल हरियाणा में अदा कर रहा है। तो मैं उसके लिए डायरेक्टर साहब का भी और पूरी NDRI टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद, साधुवाद देता हूँ। और आज जो विश्व दुग्ध दिवस है उसके अवसर पर पूरी NDRI की टीम को बधाई देता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा संस्थान है जिसने भारत में दुग्ध क्रांति लाने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। अपनी तकनीकी के माध्यम से, उन्नत किस्म के दुधारू पशुओं के माध्यम से, और इस तरह के तमाम प्रोडक्ट्स डेवलप करके दिए हैं जो इसकी रखरखाव, इसके तमाम तरह के उत्पाद प्रोड्यूस करने के लिए और इसकी क्वालिटी को नियंत्रित करने के लिए बहुत बड़ा योगदान देते हैं। तो पूरी NDRI टीम को, डायरेक्टर साहब को बहुत बहुत बधाई इस अवसर पर, और हम अपने सारे किसान भाइयों को जो दुग्ध उत्पादन है उनको भी बधाई दे रहे हैं कि उन्होंने भारत को एक दुग्ध संपन्न देश बनाया है। और आज विश्व में हिंदुस्तान का अग्रणी स्थान है, पहला स्थान है दुग्ध उत्पादन में, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। मैं सबको इस अवसर पर बधाई देना चाहता हूँ। मेरा नाम जयप्रकाश मिश्रा है, मैं डायरेक्टर हूँ। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक संस्थान है अटारी जोधपुर में, और राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली के सारे KVKs की मैं कोऑर्डिनेशन और मॉनिटरिंग करता हूँ, हमारा संस्थान करता है। तो मैं अपने संस्थान के माध्यम से भी NDRI की पूरी टीम को, पूरे किसान भाइयों को बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग मटेरियल है जो प्लास्टिक के अल्टरनेटिव्स के लिए ढूंढ रहे हैं पूरी दुनिया में। तो हमारी तरफ से ये है कि जो लद्दाख के एप्रिकॉट्स हैं
जो वर्ल्ड वाइड ड्राइड एप्रिकॉट्स फेमस है, इंडिया का भी ड्राइड एप्रिकॉट्स फेमस है। एप्रिकॉट एक बार ड्राई करने के बाद उसकी जो कर्नल होती है, जो गुठली होती है ना, वो फेंक देते हैं। उस फेंका हुआ गुठली का क्या करें, उसमें से ऑयल निकाल के यूज़ कर लेते हैं, बट उसके बाद भी कुछ रह जाता है। उसके यूज़ करके हमने इस तरह का कुछ पैकेजिंग मटेरियल डेवलप किया जो मिठाई के पैकिंग के लिए इंसर्ट्स के रूप में, प्लास्टिक अल्टरनेटिव्स के रूप में ये यूज़ हो सकता है। तो ये एनवायरनमेंटल फ्रेंडली, इको फ्रेंडली पैकेजिंग मटेरियल्स के रूप में ना, ये रिप्लेसमेंट के तरफ एक कदम है एनडीआरए की तरफ से। इसमें कैसे पैकिंग होती है? देखिए, अभी आमतौर पे प्लास्टिक्स इस तरह के प्लास्टिक पैकेजिंग मेटल में होगा या इंसर्ट्स जो कंटेनर में होगा ना, उनको रिप्लेस करते हुए हम उसमें बॉक्स के अंदर ये रख देंगे। तो इनकी इसमें मिठाई जो भी होगा, चाहे बर्फ़ी हो, संदेश हो या इस तरह का कोई भी हो, इनमें लगा के हम पैक करवा सकते हैं, ताकि ये प्लास्टिक जब डिस्पोज करेंगे तो ये बायोडिग्रेडेबल है, हानिकारक नहीं है। और इसके वजह से क्या होगा, जितने भी प्लास्टिक के ऊपर डिमांड जो डे बाय डे बढ़ रहा है, वो कम होने का चांसेस पूरी है। मैं डॉक्टर नरेंद्र राजू हूँ, एनडीआरए में वरिष्ठ वैज्ञानिक। हम लोग एक यहाँ डिफरेंट टाइप का मिल्क प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। उसमें से अभी नया एक जोहा राइस बेस्ड खीर बना रहे। जोहा राइस जो है आसाम की जीआई टैग राइस है। हमने जोहा राइस का एनालिसिस किए हैं, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट मिली है जो नॉर्मल बासमती राइस में नहीं है। है ना, इसमें डिफरेंट टाइप का एंटीऑक्सीडेंट, फेनोलिक कंपाउंड और इवन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी मिली हुई है। हम इनको यूटिलाइज करके खीर बना रहे हैं ताकि ये सबको, है ना, सबका हेल्थ बेनिफिट में यूज़ हो। हमारा जो नॉर्मल राइस से हम खीर बनाते हैं उसमें इतने सारे एंटीऑक्सीडेंट, फेनोलिक कंपाउंड नहीं आ पाते। सबके हेल्थ बेनिफिट के सोच के हमने ये प्रोजेक्ट अभी काम कर रहे हैं। अभी ये प्रोडक्ट बहुत जल्द पार्लर से मिलेगा।